प्यारे मित्रों, आप हमसे रोज़ सुनते हैं कि कुंडलिनी ऊर्जा होती है, कुंडलिनी ऊर्जा होती है, ये ऊर्जा हमारे शरीर में चलती है। तो आप सोचते होंगे कि ये शरीर में कुंडलिनी ऊर्जा क्या है और ये चक्र क्या है, कैसे ये काम करते हैं। तो आज हम थोड़ा इसके बारे में जानकारी आपको देंगे। दरअसल हमारी जब कुंडलिनी ऊर्जा उठती है तो ये ऊर्जा जब उठती है और ये जहाँ जहाँ रुकती है, मतलब उन रुकने वाले स्थानों को चक्र कहा जाता है। दरअसल हमारे शरीर में कोई ऐसे चक्र, भौगोलिक चक्र नहीं होते हैं कि ये चक्र है और यहाँ आके ही ऊर्जा रुकेगी, ऐसा नहीं। जब ये हम ध्यान करते हैं और ध्यान के दौरान जहाँ जहाँ हमारी ऊर्जा रुकती है तो उस रुकने को हम छोटे छोटे भिन्न भिन्न चक्रों में बांट दिए। तो पहला चक्र, जहाँ सबसे पहले जहाँ हमारी सुसुप्ति अवस्था में ऊर्जा रुकी होती है, जहाँ पे समग्र प्राणी रहते हैं, ज़्यादातर मनुष्य यही अवस्था में रहता है, वो मूलाधार, गुदा द्वार से थोड़ा सा ऊपर होता है। तो यहीं पे ऊर्जा जो है, मूलाधार पे जो हमारी चेतना होती है, जो जीवन ऊर्जा होती है, ये रुकी हुई होती है और स्थिर होती है यहाँ। और ये आदमी का जन्म होता है और आदमी मर जाता है और ऊर्जा यहीं की यहीं रह जाती है। पर हम जब ध्यान करते हैं, ध्यान रखना, ये जब ऊर्जा उठती है तो ये होश से उठती है। हमारा ध्यान जहाँ जाए, अट्रैक्शन, तो जैसे हम अपने होश को जहाँ ले जाते हैं तो होश के कारण ये ऊर्जा उठती है। और ये ऊर्जा जब उठती है तो अलग अलग, अब जैसे मूलाधार पे जब ये ऊर्जा उठने लगती है तो कुछ इसके लक्षण बताते हैं आपको कि जब मूलाधार पे ऊर्जा एक्टिव होती है, जागृत होने लगती है, तो थोड़ी निर्भीकता और आनंद आता है आदमी के अंदर। दरअसल ये जो समुद्र मंथन हुआ था, समुद्र मंथन होता कोई बाहर, ऐसा नहीं कि किसी समुद्र में मंथन हुआ था, ये मंथन मेरे भीतर होता है। और हमारा शरीर ही एक सागर जैसा है और हमारा मन जो होता है, ये अच्छे मन और बुरे मन, दो तरह के मन होते हैं, जिन्हें देवता और राक्षस आप कह लो। देवता और राक्षस मिलकर समुद्र मंथन करते हैं और समुद्र मंथन से बहुत सारे हीरे और रत्न निकलते हैं। तो हमारे भीतर बहुत खजाना भरा हुआ है, उस खजाना को हमें प्रकट करना है। तो ध्यान रूपी मंथन हमको करना है। तो इस मंथन को जब हम करते हैं तो जब हमारी ऊर्जा मूलाधार से जागने लगती है, तो जब ऊर्जा मूलाधार, जब हमारा मूलाधार पे ऊर्जा एक्टिव होने लगती है, अर्थात कि मूलाधार जब जागृत होने लगता है, तो हमारे जीवन में निर्भीकता और आनंद आता है, प्रसन्नता थोड़ी हमारे भीतर बढ़ती है। और जब ये ऊर्जा और ऊपर उठने लगती है तो ऊपर आके और एक जगह ये रुकती है, जिसे स्वाधिष्ठान कहते हैं, और ये नाभि से थोड़ा सा नीचे होता है। स्वाधिष्ठान हारा चक्र भी कहा जाता है। दरअसल जब आप कभी गाड़ी चलाओ, जब कभी आप अचानक गाड़ी चलाते हो और आपके सामने कोई एकदम से आ जाता है और एकदम से आप ब्रेक मारते हो, तो आप एकदम से चौंक जाते हो, तो आप देखो हारा चक्र पे जो होता है एक जोर सा लगता है, जैसे नाभि के नीचे आपको एकदम चोट सी लगती है। होश से ये चक्र, ये भी एक्टिव होता है। तो जब स्वाधिष्ठान एक्टिव होता है, जो नाभि से थोड़ा नीचे होता है, तो हमारे जीवन में आमोद और प्रमोद ये सब बढ़ने लगता है और हम थोड़ा मनोरंजन टाइप के व्यक्ति हो जाते हैं। मतलब जैसे आसानी से किसी को हंसा देना, आसानी से किसी को प्रसन्न कर देना। कोई दुखी है तो ऐसी बातें करने लगेंगे, उसको प्रसन्नता आने लगती है। तो इस चक्र के जगने से ऐसा होता है। इस चक्र जगने से आलस भी कम होने लगता है आपको। जो बहुत आलसी होते हैं, जब उनका स्वाधिष्ठान जगता है तो आलस भी कम होने लगता है। रजस और तमस ये दोनों बैलेंस होने लगते हैं और हम धीरे धीरे सतोगुणी होने लगते हैं। उसके बाद हमारा जो चक्र है वो मणिपुर है। मणिपुर हमारा ये तीसरा चक्र है और ये एकदम से ये नाभि की मध्य में स्थिर होता है। जहाँ हम आपकी नाभि होती है वहाँ पे स्थिर होता है मणिपुर। और चूंकि ये नाभि के मूल में स्थिर होता है, तो जब ये चक्र एक्टिव होता है, अर्थात जब यहाँ आके ऊर्जा रुकती है,
तो हमारे अंदर से ईर्ष्या है, लालच है, घृणा है, ये सारी चीज़ें निकलने लगती हैं और हम बहुत सरल होते जाते हैं। और मणिपुर के बाद आता है अनाहत, चौथा चक्र। अनाहत हमारा हृदय केंद्र में स्थिर होता है और जब अनाहत जागृत होता है, अर्थात जब ये ऊर्जा यहाँ पे पहुँचती है, एक्चुअली 3 चक्र ये जो नीचे आपको बताया मैंने, मूलाधार, स्वाधिष्ठान और मणिपुर, ये प्राकृतिक चक्र हैं। और अनाहत, विशुद्ध, आज्ञा और सहरसा, ये परमात्म चक्र हैं। जब अनाहत जागृत होने लगता है तो हमारे भीतर बहुत ज़्यादा प्रेमपूर्ण हम होने लगते हैं, प्रेम का प्रादुर्भाव होता है, प्रेम निकलने लगता है हमारे भीतर से, हम प्रेम में होने लगते हैं और करुणा हमारे भीतर जन्म लेने लगती है। अचानक हम किसी को देख के करुणावान हो जाते हैं, हम किसी को देख के बहुत प्रसन्न हो जाते हैं, हम उसको भी प्रसन्नता देने की कोशिश करते हैं और ये हमारा भाव चक्र है। हम बहुत जल्दी भाव में चले जाते हैं, जैसे प्रेम के भाव हमारा बहुत प्रगाढ़ होता है तब जब ये चक्र जागृत होता है। और ये चक्र जागृत होता है तो अक्सर हमारे भीतर एकदम से भक्ति पैदा होने लगती है। कभी कभी आपने सुना होगा कि बहुत से ऐसे ऋषि मुनि होते हैं या बहुत से ऐसे महापुरुष हुए जिन्हें भक्ति मिल जाती है दान में ही, तो वो उनको ये चक्र जगा होता है, अनाहत चक्र ये जगा होता है, उन्हें भक्ति मिल जाती है और प्रेम का रस बरसता रहता है। भजन गाएंगे, आनंदित होंगे और प्रसन्न करेंगे दूसरों को और खुद भी आनंदित होते हैं। और इसके बाद विशुद्ध होता है वाणी का चक्र। हमारी वाणी जो होती है शुद्ध होने लगती है। जैसे हमारा विशुद्ध चक्र जगता है, गले के कंठ के पास होता है, तो जब ये चक्र जगने लगे तो हमको एकदम से अलर्ट होना चाहिए कि उस दौरान, आप लोग देखो ध्यान करते हो तो ध्यान के दौरान आपको हमेशा ये ख्याल होना चाहिए कि कभी भी अपने मुंह से गलत चीज़ मत निकालो किसी के लिए। अगर आपका विशुद्ध जागृत होने वाला है या जागृत हो रहा होता है तो अक्सर आपसे, आपके मुंह से निकली हुई बात सही हो जाती है। आप जो कहते हो, अगर किसी को गुस्से में कह देते हो कि जाओ तुम ऐसे हो जाओ, या तुम बहुत बुरे हो, तुम बहुत खराब हो, तुम बहुत कंजूस हो, या तुम पागल टाइप के हो, तो वो बातें सही होने लगती हैं। तो आपसे मेरा निवेदन है कि ध्यान करने के दौरान आप कोशिश करिए कि सरल बनिए और इन सब चीज़ों का बिल्कुल उपयोग न करें। किसी को बुरा कहना, किसी को खराब कहना, किसी को कहते नहीं कि श्राप देना, ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए, क्योंकि विशुद्ध के जगने से ये सारी चीज़ें होने लगती हैं, वाणी सत्य होने लगती है। यहाँ पे हमको ये ध्यान देना होता है। और इसके बाद छठा चक्र आज्ञा, ये हमारे दोनों भौहों के बीच में स्थिर होता है और यहाँ पे हम एक स्वप्न लोक यानी कि सूक्ष्म जगत में प्रवेश कर जाते हैं। मन की गति से कहीं आना कहीं जाना और आँख बंद करके बहुत सारी बाहरी चीज़ों को देख लेना, इस चक्र के जगने पे होता है। लेकिन ये भी ध्यान रखना चाहिए कि जब हमारे ये सब चक्र जगें तो हमें ये कतई कोशिश नहीं करनी चाहिए कि इसका हम दुरुपयोग करें। बहुत से लोग दुरुपयोग करते हैं और होता क्या है कि जब ये चक्र जगता है तो आपके भीतर एक ऊर्जा पैदा होती है। अब इन चक्रों के द्वारा आप ऊर्जा का दुरुपयोग करो चाहो तो, किसी को परेशान करने में या किसी को नुकसान करने में या किसी को फ़ायदा करने में आप इसका प्रयोग करो। और यह दूसरा है कि आप इसका प्रयोग आत्म उत्थान के लिए करो, यानी आगे के चक्रों को जगाने के लिए करो। क्योंकि जैसे जैसे आपके ऊपरी चक्र जगेंगे वैसे वैसे और ऊर्जा की आवश्यकता होगी। तो जब ये आपकी ऊर्जा बढ़ेगी तो इस ऊर्जा का प्रयोग आप या तो आध्यात्मिक विकास के लिए कर सकते हो और या तो बाह्य नुकसान कर सकते हो कि आप इसका दुरुपयोग कर लो। तो मेरा आपसे निवेदन है कि इसका उपयोग हमेशा आध्यात्मिक उपयोग के लिए करो। आप स्वयं को जानने के लिए आए हो, परमात्मा को जानने के लिए आए हो, तो इसी के लिए इसका उपयोग किया जाए। और आखिरी चक्र होता है सहरसा, आपके खोपड़ी में सबसे ऊपर ये स्थिर होता है और सहर्ष दर कमल खिलते हैं। जब आप पूरी तरह से आत्म साक्षात्कार करते हो, जब ब्रह्म साक्षात्कार करने लगते हो आप, तो ये चक्र जगता है और इस चक्र का वर्णन तो किया ही नहीं जा सकता है। आप परम आनंद में प्रतिष्ठित होते हो।
जब आप पूरी तरीके से बुद्धत्व को उपलब्ध हो जाते हो, स्वयं को जान लेते हो, तो ये चक्र जगता है। ये बात हम आपको इसलिए बता रहे हैं कि जब भी आपके ध्यान के द्वारा ऊर्जा पैदा हो, ध्यान के द्वारा आपके अंदर एनर्जी उठे, तो उसका आप सदुपयोग करो। सदुपयोग का मतलब इसका उपयोग अपनी ऊर्जा को बढ़ाने में करो, स्वयं को जानने में करो। क्योंकि मूलाधार पे आपका क्या होगा, कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है, लेकिन जैसे 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 ये ऊपर के चक्रों पे ऊर्जा बढ़ेगी, वैसे वैसे आपको ऊर्जा तो मिलती ही जाएगी, प्लस आपके भीतर और ऊर्जा आती जाएगी। तो इन ऊर्जा का उपयोग आप स्वयं को जानने में करो, ना कि किसी के ऊपर अपने अहंकार को बढ़ाने के लिए इसका उपयोग करो। तो चक्रों के बारे में मैंने आपको बताया, और बहुत ज़्यादा इसके लालच में या इसके चक्कर में आपको नहीं पड़ना है। एक जानकारी आपको होनी चाहिए थी, इसलिए मैंने आपको बताया। धन्यवाद। प्यारे मित्रों, आप हमसे रोज़ सुनते हैं कि कुंडलनी ऊर्जा होती है, कुंडलनी ऊर्जा होती है, ये ऊर्जा हमारे शरीर में चलती है। तो आप सोचते होंगे कि ये शरीर में कुंडलनी ऊर्जा क्या है और ये चक्र क्या है, कैसे ये काम करते हैं। तो आज हम थोड़ा इसके बारे में जानकारी आपको देंगे। दरअसल हमारी जब कुंडलनी ऊर्जा उठती है, तो ये ऊर्जा जब उठती है और ये जहाँ जहाँ रुकती है, मतलब उन रुकने वाले स्थानों को चक्र कहा जाता है। दरअसल हमारे शरीर में कोई ऐसे चक्र, भौगोलिक चक्र नहीं होते हैं कि ये चक्र है और यहाँ आके ही ऊर्जा रुकेगी, ऐसा नहीं। जब ये हम ध्यान करते हैं और ध्यान के दौरान जहाँ जहाँ हमारी ऊर्जा रुकती है, तो उस रुकने को हम छोटे छोटे भिन्न भिन्न चक्रों में बांट दिए।